तो पिछले चैप्टर में हम लोग 116 अनुच्छेद तक पढ़ चुके थे। अब जो है 117 से स्टार्ट करते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। पहला है अनुच्छेद 110 के खंड क के उपखंड क के उपखंड च में वित्तीय उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी विधेयक के प्रस्ताव के लिए खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। फिर दूसरा है कि किसी विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य धनीय शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके सदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तीसरा है जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा जब तक पारित नहीं किया जाएगा या जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। फिर आपका 118 नंबर अनुच्छेद प्रक्रिया के नियम। पहला, इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपनी कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। दूसरा, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थानीय आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे रूपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें करे। फिर आपका तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार के संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। चौथा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाएगा। फिर 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद वित्तीय कार्य के समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक
से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहाँ तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड 1 के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या अस्थायी आदेश से असंगत है तो और वहाँ तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। फिर आपका 120 नंबर अनुच्छेद है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ये जो है पहला भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अथवा मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा। दूसरा है जब तक संसद किसी द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया है। फिर 121 है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी अन्यथा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले चैप्टर में आपको 122 नंबर से। तो आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो ऑफ करता हूँ अब।